हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। आज है 31 जनवरी और आज की वीडियो में हम 31 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की एक PDF ई-बुक हमने तैयार की है। अगर आपको वो डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई-बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई-बुक है ये यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की है, यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की है। और अगर डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार संस्कृति मंत्रालय द्वारा घोषित स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, 1000 स्मारकों को। अगला है, इंटरपोल यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स जो प्रोग्राम है उसका तीसरा संस्करण कहाँ पे आयोजित किया जा रहा है? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली में। अगला है, हाल ही में कौन बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बने? तो हेमंत सोरेन। अगला है, विश्व डेटा प्राइवेसी दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जनवरी को विश्व डेटा प्राइवेसी दिवस मनाया जाता है। अगला है, हाल ही में भारत ने किस देश को सिंधु जल संधि संशोधन के लिए नोटिस भेजा? तो पाकिस्तान को अभी जो है नोटिस भेजा गया है। अगला है, भारत में पेप्सिको और केयर की परोपकारी शाखा पेप्सिको फाउंडेशन द्वारा सी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? तो पश्चिम बंगाल में ये जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है, सी फीड्स द वर्ल्ड। अगला है, हाल ही में किस शहर में खादी उत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पे किया गया? मुंबई में। ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में पेट्र पावेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो चेक गणराज्य के ये राष्ट्रपति बने हैं। अगला है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में वीर गाथा 2.0 के 25 विजेताओं को किसने सम्मानित किया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है अभी सम्मानित किया है। तो दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर के पहला T20 वर्ल्ड कप जीता? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड को हरा करके। दोस्तों, भारतीय अंडर 19 महिला टीम जो है T20 की, उसने अभी जो है एक इतिहास रचा और पहला T20 विश्व कप जीता है। तो जो भारतीय महिला टीम है उसने किसको हराया है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, भारतीय महिला टीम ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा करके विश्व चैंपियन बनी। और इस मैच में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रही थी? तो वो भी नाम ध्यान रखेंगे, शेफाली वर्मा जो है ये नेतृत्व कर रही थी इस मैच का। इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी की इसने और 69 रन का टारगेट भारत को दिया था, जिसे भारत ने 3 विकेट खो करके हासिल कर लिया। यहाँ से एक नाम और ध्यान रखेंगे, इंग्लैंड की जो ग्रेस सिक्वेंस हैं उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो साउथ अफ्रीका में इसका आयोजन किया गया था। तो यहाँ से आप सारी बातें याद रखेंगे कि पहली बार T20 विश्व कप जो है भारतीय महिला टीम ने जीता है अंडर 19 T20 में, और किसको हरा करके? तो वो भी ध्यान रखना है, इंग्लैंड को हरा करके 7 विकेट से। अगला है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, जर्मनी ने। दोस्तों, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में FIH पुरुष हॉकी विश्व कप फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को हराकर की तीसरी बार हॉकी वर्ल्ड चैंपियन बना। तो यहाँ से ध्यान रखना है कि फाइनल जो मैच है वो कहाँ पे खेला गया? तो भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में, ठीक है। और किसने किसको हराया? तो जर्मनी जो है ये चैंपियन बना है बेल्जियम को हरा करके। इससे पहले जर्मनी ने ये खिताब 2002 में भी जीता था और 2006 में भी जीता था। जर्मनी के निकलास वेलेन प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक टाइटल जीतने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम पर है। पाकिस्तान अभी तक 4 बार वर्ल्ड चैंपियन रह चुका है। FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 में भारत 9वें स्थान पर रहा। तो ध्यान रखना है आपको
कि अगर ये पूछ लिया जाए पुरुष हॉकी विश्व कप में सर्वाधिक टाइटल जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम पे है, तो वो पाकिस्तान के नाम पे है। और पाकिस्तान ने 4 बार जो है वर्ल्ड चैंपियन रहा है। और अभी जो ये मैच हुआ हॉकी विश्व कप, तो उसमें जर्मनी ने बेल्जियम को हराया और जर्मनी चैंपियन बना। और जर्मनी तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बना है, इस बात को भी ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन, मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रखा गया। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, अमृत उद्यान। दोस्तों हाल ही में जो राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन नाम से था, उसका नाम चेंज कर दिया गया और अमृत उद्यान उसका नाम कर दिया गया। और याद होगा आपको सितंबर 2022 में जो राजपथ मार्ग था उसका नाम बदल करके कर्तव्य पथ किया गया था। ये कई बार आपको कराया भी है, याद होगा। राष्ट्रपति भवन में बने इस अमृत उद्यान, इसे पहले क्या कहा जाता था, मुगल गार्डन। तो 1928 से 1929 में ये बनाया गया था। लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इस गार्डन में मशहूर शख्सियतों राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी, महारानी एलिजाबेथ, मदर टेरेसा और किशन डायोर जैसे लोगों के नाम पर गुलाब के फूलों का नामकरण किया गया। तो ध्यान रखना है आपको कि जो राष्ट्रपति भवन में एक मुगल गार्डन नाम से उद्यान था, तो उसका अभी जो है नाम चेंज कर दिया गया और उसका नाम क्या हो गया, तो अमृत उद्यान उसका नाम कर दिया गया। मुगल गार्डन था और हो गया क्या, अमृत उद्यान। और राजपथ मार्ग जो था उसका नाम कर्तव्य पथ पहले ही कर दिया गया था, तो वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अगला है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स किस राज्य में शुरू हुआ। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। दोस्तों जो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 30 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश में शुरू हो गया। यह मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट इस साल मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से लेकर के 11 फरवरी तक राज्य के अलग अलग शहरों में चलेगा। खेलो इंडिया प्रतियोगिता में कुल 27 खेल आयोजित किए जाएंगे और पूरे देश से लगभग 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। केंद्रीय खेल एवं युवा कार्य मंत्री जो हैं अनुराग सिंह ठाकुर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने शाम करीब 7 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में इस खेल का उद्घाटन किया 30 जनवरी को। तो ध्यान रखना है आपको कि 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है कहाँ पे आयोजित किए जा रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में आयोजित किए जा रहे हैं। 30 जनवरी से स्टार्ट हुए और 11 फरवरी तक ये चलेंगे। और इस प्रतियोगिता में कुल कितने खेल आयोजित होंगे, तो 27 खेल इसमें आयोजित होंगे और पूरे भारत से लगभग 6000 से ज़्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य यही है कि पूरे देश में खेलों को बढ़ावा दिया जाए। अब दोस्तों यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात है तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, उनको हम एक बार रिवाइज करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पहली बार बाल बजट पेश किया गया किस राज्य में किया गया, तो ध्यान रखना है मध्य प्रदेश में। भारत का पहला भू पार्क, तो भारत का जो पहला जियो पार्क है ये कहाँ पे बनाया गया, तो ध्यान रखेंगे आप जबलपुर। कहाँ पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना है जबलपुर मध्य प्रदेश में। और अगर गांव पूछ लिया जाए तो जबलपुर में गांव पड़ता है लम्हेटा गांव, वहां पे बना है भारत का पहला भू पार्क यानी कि जियो पार्क। अगला है, हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो मध्य प्रदेश है। देश का पहला ई वेस्ट क्लिनिक कहाँ पे स्थापित हुआ, तो देश का जो पहला ई वेस्ट क्लिनिक है ये स्थापित किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है, 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तो वो भी कहाँ पे हुआ है, भोपाल में। ध्यान रखना है ये भी भोपाल में हुआ है। अगला है, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला, ये कई बार आपको कराया है, बुरहानपुर, याद होगा आपको, बुरहानपुर मध्य प्रदेश का। और यहीं से एक क्वेश्चन और आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का कि देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा मंडला। मंडला जिला जो है ये देश का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर आदिवासी जिला है। ठीक है, अंकुर योजना कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से ही संबंधित है अंकुर योजना। तो ये सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और कितने रुपए का मूल्य वर्ग का विशेष रूप से निर्मित स्मारक सिक्का जारी किया।
तो यहाँ से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए 75 रुपये का। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी के 75 सफल वर्षों के अवसर पर एक विशेष डे कवर और 28 जनवरी को करियप्पा मैदान दिल्ली में 75 वर्ष के उपलक्ष्य में एनसीसी रैली का आयोजन किया गया था। और ये जो रैली हुई थी इसमें 19 विदेशी देशों के 196 अधिकारियों और कैडेटों ने भाग लिया था। और इस अवसर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में वार्षिक एनसीसी रैली को संबोधित भी किया था। तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि कितने रुपए मूल्य वर्ग का एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है, तो 75 रुपये का। और इसे याद भी रखना आसान है क्योंकि इस साल जो एनसीसी है इसको पूरे 75 वर्ष हो गए हैं जब से इसकी स्थापना हुई है। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्थापना एनसीसी की कब हुई थी। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना 16 अप्रैल 1948 को जो है एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला है, हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के स्कूल शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी SCERT नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन कर रहा है। दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षक 28 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक कार्यशाला में भाग ले रहे हैं। जीवन विद्या शिविर ये नागराज के सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित एक सह अस्तित्व कार्यशाला है। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है, जीवन विद्या शिविर का आयोजन जो है कहाँ पे किया जा रहा है, तो दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वंचित लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्गों की बेटियों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया है। अभियान राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर काम करेगा। इसे 3 चरणों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि समग्र शिक्षा अभियान, ये जो अभियान है वो किसने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। ठीक है, और किस उद्देश्य के साथ, तो उत्तर प्रदेश के जो वंचित वर्ग की बेटी हैं उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से। अब यहाँ पे यूपी की बात है, तो यूपी के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो यहाँ पे मैप में देखेंगे यूपी कहाँ पे है, तो ये है उत्तर प्रदेश। और जो उत्तर प्रदेश है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को साझा करता है, तो वो भी आपको यहाँ से याद रखनी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे उत्तराखंड हो गया, यहाँ पे हरियाणा हो गया, इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान को भी टच करता है, मध्य प्रदेश, यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, यहाँ बिहार है, झारखंड है, और यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी है। तो ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को उत्तर प्रदेश साझा करता है। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश भी है, जो कि एक छोटी सी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल, ये यूपी के गवर्नर हैं। और ध्यान रखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ये पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, यानी ये फर्स्ट नंबर पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। और अगर एरिया वाइज देखा जाए तो ये भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगला है, विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, जनवरी के अंतिम रविवार को। दोस्तों, जनवरी के अंतिम रविवार को ये दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस। और 2023 में ये कब मनाया गया, तो 29 जनवरी को ये 2023 में मनाया गया। यह कुष्ठ रोग से गुजर चुके लोगों को सराहना देने, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने और कुष्ठ रोग से संबंधित कलंक और भेदभाव को समाप्त करने के लिए मनाया जाता है। इस तिथि को फ्रांसीसी मानवतावादी राउल फोलेरेउ ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के रूप में चुना था, जिन्होंने कुष्ठ रोग से प्रभावित लोगों के साथ बहुत काम किया था। और 1948 में जनवरी के अंत में उनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को राष्ट्रीय कुष्ठ रोग
दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो कुष्ठ रोग दिवस है ये 29 जनवरी को इस साल मनाया गया है। वैसे कब मनाया जाता है, तो जनवरी के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता है। और भारत में अगर देखा जाए तो 30 जनवरी को ये दिवस मनाया जाता है, कुष्ठ रोग दिवस। और जो रविवार के जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है ये होता है विश्व कुष्ठ रोग दिवस। तो यहाँ पे दोनों ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्न में से किसे राष्ट्रपति द्वारा जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। उपरोक्त सभी यानी जयपाल सिंह, भूदाराम सैनी और सुरेंद्र कुमार सभी को जो है अभी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों, भारत की जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने जो है नई दिल्ली में RPF कर्मियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों से सम्मानित किया। जीवन रक्षा पदक पुरस्कारों के विजेता जयपाल सिंह हैं, ये हेड कांस्टेबल उत्तर रेलवे के, सुरेंद्र कुमार कांस्टेबल उत्तर रेलवे, भूदाराम सैनी कांस्टेबल 7वीं BN RPSF। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है कौन सा पदक दिया गया है, तो जीवन रक्षा पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार जो है किसको दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति के जीवन को बचाने में सराहनीय कार्य के लिए दिया जाता है। अब ये जो 3 लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है, तो क्या वजह रही जिस वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों क्या है, तो दोस्तों 12 मई 2022 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के क्षेत्राधिकार में BTPN वैगन में क्या हुआ, तकनीकी वजह से आग लग गई थी। और उस वक्त वहाँ पर जो है उस साइट पर करीब 1000 लोग काम कर रहे थे। और जो आग है उसका काफ़ी बड़ा स्वरूप हुआ, यानी आग बहुत ज़्यादा तेज हो गई। और इस वजह से जो ये हेड कांस्टेबल थे जयपाल सिंह और इसके अलावा सुरेंद्र कुमार और बुद्ध सैनी, तो इन्होंने जो है भूदाराम सैनी, तो इन्होंने जो है क्या किया, आग बुझाने का प्रयास किया और इन्होंने वो आग बुझाने में सफलता भी पाई। तो इस वजह से इन्होंने जो है अपनी जान जोखिम में डाल के 1000 लोगों की जान बचाई और अरबों की संपत्ति जो रेलवे डिपार्टमेंट की थी उसको भी इन्होंने बचाया। तो इसी के चलते इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे, तीनों के नाम। अगला है, 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, महात्मा गांधी। दोस्तों 30 जनवरी 2023 को भारत उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीद दिवस मना रहा है जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया। इस दिन को देश के बापू यानी महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में भी चिन्हित किया जाता है। 30 जनवरी 1948 की शाम को नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। महात्मा गांधी और राष्ट्र के लिए उनके योगदान की याद में हर साल 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एक दिवस और ध्यान रखेंगे जो अभी बताया कि भारत में जो कुष्ठ रोग दिवस है वो भी 30 जनवरी को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के जो पुण्यतिथि है 30 जनवरी को कौन सा दिवस होता है, तो ये दिवस कौन सा है ध्यान रखना है आपको, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक और यहाँ से याद रखना है कि जो 23 मार्च का दिन है, 23 मार्च भारत की 3 क्रांतिकारियों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है, 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये थे 31 जनवरी से संबंधित करंट अफेयर्स की सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये कल के वीडियो का क्वेश्चन है जो हमने आपसे पूछा था कि साल 2023 में कुल कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट था 106 और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष सिकल का खिताब किसने जीता? तो यहाँ पे जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और कोशिश करेंगे कि सभी लोग क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।